अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्रीमन नारायण जी पावन श्रीमद् भागवत का ज्ञान अंतर्गत हम सब भगवान की उस महती अनुकंपा को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए आज प्रथम दिवस की कथा में उपस्थित हुए। श्रीमद् भागवत की पावन कथा भगवान के 92वें रूप में इस मृत्युलोक में अवतरित हुई तो मानव जीवन के लिए एक कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन होने, क्योंकि श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त कलिकाल में इतनी सहज रूप से मनुष्य मात्र के कल्याण के साधन उपाय बताने वाला दूसरा कोई ग्रंथ नहीं है। तो ईश्वर की इस पावन कृपा पर हम आप सब अकिंचन भक्तों के रूप में इसको अपने जीवन में ग्रहण करने का 7 दिवस का आइए संकल्प करके भगवान के इस पावन प्रसंग में प्रवेश करें। 7 दिन तक इस कथा के प्रसंग को हम श्रवण करेंगे। मूलतः उस भागवत की कथा के स्वरूप को श्रवण करने से पहले प्रायः सिद्धांत होता है कि उसके महात्मा को यदि श्रवण कर लिया जाए तो कथा सुनने का भाव अच्छा है। इस कथा की महिमा को सुने, क्योंकि 7 दिन तक जिस कथा को हमें सुनना है वो कथा हमें क्या देती है, क्या लाभ है इस कथा को सुनने। पूर्व काल में ये कथा किसने सुनी, उस कथा को सुनकर के उसे क्या मिला और हम सुनेंगे हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है, इन समस्त प्रसंगों को हम श्रीमद् भागवत कथा के स्वरूप में प्रारंभिक श्रवण करने का भाव बनाए। उसके बाद प्रसंग सुनेंगे। जैसा नियम होता है किसी भी शुभ कार्य में प्रवेश करें तो पहले भगवान को प्रणाम कर लिया जाए, उनको गलाचरण करके ही शुभ कार्य में प्रवेश प्रार्थना करें। आपको सामर्थ्यवान है हमारे इस कार्य को निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न करें, ऐसा भगवान से पावन मंगलाचरण करके ही इस कथा का स्वरूप में प्रवेश करें। भागवत के विशिष्ट मंगलाचरणों में श्रीमद् भागवत कथा के प्रारंभिक मंगलाचरण के द्वारा आइए
भगवान को प्रणाम करते हुए इस कथा का प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूप विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान के स्वरूप को हम प्रणाम करते हैं। कैसे हैं भगवान, किस किस रूप में हम उनकी स्तुति करके उनको प्रणाम करते हैं। तो प्रायः आप लोग जानते होंगे, किसी की भी स्तुति, निंदा, प्रशंसा इत्यादि करने के लिए मुख्य रूप से 3 गुणों को ही आधार बनाया जाता है। या तो किसी की सुंदरता की प्रशंसा की जाती है, या फिर किसी के सामर्थ्य की प्रशंसा की जाती है, या फिर किसी के स्वभाव की प्रशंसा की जाती है। किसी का स्वरूप अच्छा है तो हम स्वरूप की कभी प्रशंसा कर सकते हैं। कोई सुंदर नहीं है पर सामर्थ्यवान है, वो ये कर सकता है, ये कर सकता है, आदि आदि बातों से हम उसके सामर्थ्य की प्रशंसा करते हैं। या फिर किसी का स्वभाव तो उसके स्वभाव की प्रशंसा है। तो व्यास जी ने भगवान के तीनों गुणों को एक ही श्लोक के द्वारा मंगलाचरण करके प्रणाम किया है। स्वरूप है भगवान का दर्शन करें तो कैसे हैं भगवान। कहा सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा है। उनके स्वरूप में 3 मुख्य रूप से विशेषताएं दिखती हैं। ऐसे तो भगवान समस्त कल्याण गुणामृतोदधि, भगवान तो गुणों की उदधि है, समुद्र है। और उनके गुण यदि गिनने जाए तो आयु ही इतनी नहीं मिली है कि हम उनके गुणों को गिन सकें। और 3 विशिष्ट स्वरूपों में उनका दर्शन कराया जाता है। सत विशिष्टम, चित विशिष्टम, आनंद विशिष्टम, तम सच्चिदानंद रूपम तस्मै सच्चिदानंद रूपाय। जो सत विशिष्ट है, सतोगुण है, चित विशिष्ट है, चैतन्य है, और आनंद विशिष्ट भगवान। 3 रूपों में हम उनकी विशेषता का दर्शन करते हैं। सबका मतलब होता है जो सब जगह व्यापक है। कोई ऐसा स्थान, देश, काल, परिस्थिति नहीं है। देश काल दिश विदिशा माही, कहाँ से कहाँ जहाँ प्रभु है। सत का मतलब ये है जो सर्वव्यापक है, पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी है। यह सर्वत्र सर्वत्र। तो भगवान सत है, चित्त विशिष्ट है, अर्थात चैतन्य स्वरूप परमात्मा। हमारे आपके जीवन को जितनी चैतन्यता चाहिए उसी परमात्मा से मिलती है। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति करते स्पष्ट कहा है कि हे प्रभु, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। आप अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। संसार में जितनी चेतनाएं होती, जितनी शक्तियां होती हैं, अपने तेज के द्वारा आपने उसको अपने अंदर ही रख लिया है। तमसि यदात्मना समवरो समस्तम। वेद कहता है कि आप अपने सामर्थ्य के द्वारा जितने भग हैं, जितने ऐश्वर्य हैं, उसको आप अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। इसलिए आप चैतन्य स्वरूप हैं। और जीवों के जीवन में जितनी चैतन्यता के गुण दिखाई देते हैं उस परमात्मा। ध्रुव जी कह रहे हैं वाणी को तो जगाया ही, पर अन्याश्च हस्त चरण श्रवण त्वगादीन। मेरे हाथ को, मेरे पैर को, मेरे कानों को, मेरी त्वचा को जिन्होंने चेतना दी है, प्राण दी है, मैं उस परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। और आनंद विशिष्ट है,
जिनकी प्राप्ति के द्वारा ही जीव के जीवन का लक्ष्य पूरा होता है, ऐसे उस आनंद स्वरूप परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। अब सामर्थ्य की बात करें कि भगवान में सामर्थ्य कितना है, तो सामर्थ्य की बात क्या की जाए? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, जो सब कुछ करने का सामर्थ्य रखता है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, कार्यों को स्पष्ट रूप से नाम जाना है तो कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान तो वो है जो इस जगत की उत्पत्ति करता है और इस जगत का पालन पोषण भी करता है और आखिरी में उसका उपसंहार भी वही करता है। वहीं से हम आते हैं और वहीं पर हम जाकर के लीन होता है। उसको ही परमात्मा जानना चाहिए। सर्व सामर्थ्यवान है। मनुष्य में ये सामर्थ्य नहीं होता, ईश्वर में है, इसलिए वो भगवान है। स्वभाव की बात करें, भगवान का स्वभाव कहता है कैसा है? तापत्रय विनाशाय, भक्तों के तीनों प्रकार के तापों को जो जड़ से उखाड़ कर फेंक देने वाला, कोई जीवन में ताप नहीं रहता। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य भगवान जब जीवन में आता है, भगवान की कृपा जब जीवन में आती है, और न दैहिक ताप रहता, न दैहिक ताप रहता, न भौतिक ताप, कोई किसी प्रकार के ताप जीवन में नहीं रहता। ऐसे समस्त तापों का विनाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारे यज्ञ के अधिष्ठात्री देव के रूप में विराजमान, क्योंकि यज्ञ में विष्णु तो यज्ञ रूप ही है। विष्णु के बिना कोई यज्ञ तो पूरा होता नहीं। इससे प्रार्थना करें कि प्रभु आप स्वयं इस यज्ञ के अधिष्ठाता होकर के विराजमान हो और इस यज्ञ का भार स्वीकार करके हमारे इस यज्ञ को संपन्न कराएं। यम प्रपर्यन्तमनुपेतमवेद कृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जिहावो पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं भागवत के प्रमुख वक्ता हैं सुखदेव जी महाराज। तो उन सुखदेव जी महाराज से प्रार्थना करें कि प्रभु आप आए, इस व्यासपीठ पर विराजमान होकर हमें अपने मुख से ही इस कथा के प्रसंग को श्रवण कराने की कृपा। वक्ता तो वही है, पीठ तो उन्हीं की है। सुखदेव जी से वंदना करते हैं कि वही भगवान आकर हमें इस कथा को सुनने और सुनाने की कृपा करें। कथा के प्रसंग की ओर यदि दृष्टि डालें तो ये कथा नैमिषारण्य के प्रसंग से प्रारंभ कराई जा रही है। इस कथा का प्रसंग नैमिषारण्य नाम के तीर्थ से प्रारंभ हुआ है। नैमिषे सूतमासीनो अभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वादं कुशलशोनको ब्रवीति। नैमिषारण्य में एक बार 88,000 महात्माएं हुए थे। सहस्त्रों वर्षों तक चलने वाले यज्ञ का संकल्प लिया हुआ है। सूत नाम के महात्मा आए, सूत जी को व्यासपीठ पर बिठाया, अभिवादन किया, प्रेम पूर्वक अपने मन के कुछ अपने हृदय की जिज्ञासाएं उनके सामने रखी। अज्ञानध्वांत विध्वंसो को सूरी समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्णदसायनम भक्ति ज्ञान विरागो तो विवेको वर्तते महान माया मोहद्राक्षस्य विष्णु कृते तव ये गोरे क्लेशाप्ते जीवन शांतां वदः क्लेशाक्रांतस्तस्यैव शोधने किं पनाय शेषां यद्भवेच्छ्रेयः पावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत साधनं तद्वदात्मनो।
से प्रश्न है, पर प्रारंभ यहीं से करते हैं कि प्रभु हम सबका जीवन अज्ञानता के अंधकार से ढका हुआ है। हम जानते ही नहीं है ज्ञान का स्वरूप क्या है। हम ये जानते ही नहीं है कि हमें जानना क्या है। हम ये जानते ही नहीं कि हमें सुनना क्या है। हम आप लोग भागवत में आकर बैठे थे, तो ये तो जानते हैं कि भागवत सुनने आए हैं, पर भागवत में क्या सुनने आए हैं अभी हमारे मन में यही दुविधा बनी। कितनी कथाएं, कितना तीरथ, कितना जप करते हैं, पर उसका आशय क्या है, उसका स्वरूप भाव क्या है, कभी समझ में नहीं आता। सुनते हैं, करते हैं, संकल्प कर्म करने का हम सतत प्रयास करते हैं, पर ये वास्तविक मूल्य में इन सब बातों का क्या रूप है हमारे जीवन में, हम अभी भ्रमित हैं। क्योंकि जिस दिन हमें ये आनंद हो गया, ये ज्ञात हो गया कि हम भागवत में क्या सुनना चाहते हैं, तो ये भागवत अपने आप वो तत्व निकाल करके आपको प्रदान करेंगे। देखते ना कि समुद्र मंथन की कथा हुई, कितना प्रयास किया देवताओं ने, असुरों ने मिल करके, पर अमृत नहीं निकला, क्योंकि उनको मन में भ्रम है कि क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, समझते ही नहीं उस बात। तब भगवान की कृपा, यदा सुधा ना जाए तो निर्मम स्वयं पिता। अमृत नहीं निकला तो भगवान को स्वयं मंथन करना पड़ा, और आखिरकार उनके इस परिश्रम से, उनके इस प्रयास से सफल होकर के भगवान धन्वंतरी स्वयं अमृत का कलश लाकर प्रदान करते हैं। यही हमारे जीवन की विधा है। भागवत, रामायण, गीता सब सुनते हैं, क्यों सुनते हैं, क्या मिलता है? कभी मन में ये भाव ही नहीं है कि हम इस कथा में क्या समझने की है। कभी हमने एक महात्मा जी थे, एकांत में वास किया करके कुटिया बनाकर, किसी से कोई लेना देना नहीं, दुनिया संसार से परे हट करके केवल भजन करते थे, बड़ा सीधा साधा स्वभाव। एक दिन कहीं से कोई भक्त घूमते फिरते वन में पहुंचा तो कुटिया दिखाई दी, लगा कि रहता है। तो वो सज्जन धीरे धीरे उस कुटिया के निकट पहुंचा, बड़े तेजस्वी सीधे साधे संत बैठे थे। भक्त ने उनको प्रणाम किया, महाराज भी प्रसन्न हुए, धीरे धीरे उनकी बातचीत होने लगी और धीरे धीरे श्रद्धा आस्था का भाव केंद्रित हो गया। अब उसने अपने मित्र, दो चार मित्रों को बताया कि फला जगह में बढ़िया महात्मा रहते हैं, चलो उनका दर्शन करके आते हैं। चार पांच मित्र पहुंच गए, उन्होंने भी दर्शन किया, बड़ा अच्छा लगा। धीरे धीरे ये बात फैलने लगी। अब कई लोग धीरे धीरे उनके पास जाने लगे, सत्संग होता, बातचीत होती, बड़ा अच्छा लगता, क्योंकि महात्मा बड़े अच्छे महात्मा। तब एक दिन गांव वालों ने सोचा कि बहुत बढ़िया महात्मा है, और गांव का हर व्यक्ति तो यहाँ तक पहुंच नहीं पाता, तो महाराज जी से निवेदन करें कि महाराज जी आप ही एक दिन हमारे गांव चले तो सबको दर्शन मिल जाएगा। ठीक है, सबने अनुमोदन किया, सब लोग पहुंच गए। बोले महाराज जी, हमारा एक निवेदन है, आप हमारे गांव में कुछ देर के लिए चले। सब प्रकार महाराज ने कहा भैया कहीं नहीं जाते, हमारा तो शुरू से स्वभाव था इसी कुटिया में अकेले रहते हैं, भजन करते हैं, बाकी हम दुनियादारी के पास जाते हैं। तो तुम लोग आने शुरू कर चुके हो, इसलिए आते जाते मेरा तुमसे भाव है, पर मैं गाँव नहीं जाऊंगा। ठीक है, हम तो आ जाते हैं, आपका दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, पर गांव में बहुत सारी स्त्रियां हैं, कुछ असमर्थ लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, तो वो सब तो आपके पास नहीं आ पाएंगे। तो आप सब पर कृपा करें, कुछ देर के लिए वहां चलें, सबको दर्शन हो जाएगा, बस इतनी ही हमारी मन की बात धारणा है। अच्छा, उनके भाव देखे तो महात्मा जी तैयारी करना, हम आएंगे। बड़े आनंदित हुए, गाँव में सब तैयारी वारी की गई, महाराज जी आ रहे हैं। महाराज जी पहुंचे,
स्वागत सत्कार हुआ, बढ़िया आसन पर बिठा दिया गया, चरण धोए गए, चंदन माला पुष्प समर्पित किया गया। अच्छा भाव था। अब महाराज जी की चौकी के सामने एक माइक रख दिया। महाराज जी ने पूछा ये माइक किसकी है? बोले महाराज जी को सुना दीजिए, आज श्री वचन आपको मिल जाए तो सब गांव वाले के साथ हो जाएंगे। अरे महाराज जी काम भैया पढ़े लिखे नहीं है, कोई कथावाचक तो है नहीं कि कथा सुना देंगे, तो ये माइक वाइक में बोलना हमसे नहीं है। बोले क्या, जब कुछ पढ़े हो तब कुछ बोले। बोलने इधर जोड़ो भाई। तो महाराज जी ने कहा भैया हम कुछ बोल नहीं पाएंगे माइक में, ये माइक में गाँव वालों ने महाराज कुछ सुना दीजिए, दो चार शब्द जो आप सुनाएंगे वही हमारे लिए बहुत आशीर्वाद होगा, कुछ भी सुना। तो महात्मा जी ने ठीक है, कुछ सुनाने से पहले हम तुमसे एक प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न का उत्तर दे दो। हाँ महाराज जी पूछिए। महाराज जी का देखो, दो सिद्धांत होते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि ईश्वर है और कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। दो प्रकार का सिद्धांत। तो मेरा प्रश्न यही है, आप में से जो लोग ये मानते हैं कि भगवान है तो लोग हाथ ऊपर कर देना, और जो लोग ये मानते हैं कि भगवान नहीं है वो हाथ नहीं ऊपर कर देना। गाँव वालों ने कहा ठीक है। महाराज जी ने माइक चलाया, जो लोग मानते हैं कि भगवान है वो हाथ ऊपर कर दे, और जो मानते हैं कि भगवान नहीं है वो हाथ नहीं उठाए। सारे गांव वालों ने हाथ ऊपर कर दिया, ईश्वर है। तो महाराज जी अपने व्यासपीठ से तखत से उतर कर चल पड़े। गांव वालों में क्या होगा, अब क्या बात है? बोले देखो मैं तुम्हें यही सुनाने आया था कि ईश्वर है। अब जब ये बात आप लोग पहले से ही जानते हो तो मुझसे क्या सुनना, आप लोग तो सब ज्ञानी हैं। महाराज चले गए। गांव वालों ने सोचा कुछ ज्यादा ही ज्ञानी हो गए, तब चलो इस बार बुला के लाना। इस बार महाराज ने जब पूछे तो कोई हाथ नहीं, फिर गए महाराज ने बड़ा निवेदन किया, बुला कर ले आए, महाराज जी आए, स्वागत सम्मान हुआ, बिठाया, माइक लगाया, महाराज जी को सुनाई। महाराज जी ने कहा क्या सुनाए, हमारा तो वही प्रश्न है, ईश्वर है या नहीं। जो लोग मानते हैं कि हाथ ऊपर कर दें, जो मानते नहीं है वो हाथ नहीं उठाएंगे। महाराज जी ने प्रश्न पूछा ईश्वर है या नहीं, इस बार किसी ने हाथ नहीं उठाया। महाराज जी फिर व्यास गद्दी से उतरे और चल पड़े।